सूर्यमुदयति अस्तं यात्रच्च गच्छति तद्यो यहं मन्ये ज्येष्ठे ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, मंचासीन विद्वत वरेण्य, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद एवं मान्य मातृशक्ति। समय बहुत कम है और चलना बहुत दूर है, लेकिन जब एक मित्र दूसरा मित्र को पत्र लिखता है तो वो अंतिम में यही लिखता है कि लिखा बहुत कम और इससे ज़्यादा समझना। तो आज ठीक ऐसे ही विचार, एक छोटा सा विचार लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के बीच में कि यज्ञ की जो बातें हैं, इसे अगर सही ढंग से लोग समझ लें तो दुनिया में कहीं पर झंझट झमेला होना संभव नहीं होगा। जैसे यज्ञशाला में आप लोग आए तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। गायत्री मंत्र का उच्चारण केवल हमारे यहाँ नहीं होता, पौराणिक मंदिरों में भी करते हैं लोग, लेकिन हम लोग अर्थ को जान करके बोलते हैं, वो लोग अर्थ को बिना जाने बोलते हैं। इसमें ये कहा गया है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। भाई मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं बोल लूँ उसके बाद करना। पागल बना रखा है। मैं कान पकड़ूँ, अजू आप जिंदगी में कभी नहीं आऊँगा जब तक मैंने निवेदन किया कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। अनेक नामों से इस मंत्र को पुकारा गया है। सावित्री मंत्र भी इसी का ही नाम है, गुरु मंत्र भी इसी का ही नाम है। यद्यपि गायत्री किसी मंत्र का नाम नहीं होता, गायत्री एक छंद का नाम होता है। जिस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं वो गायत्री छंद के होते हैं। विश्वानी देव भी गायत्री छंद के ही हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। गौणिक नाम परमात्मा के अनेक हैं, जैसे परमात्मा के नहीं हमारे और आपके भी हैं। हम एक हैं लेकिन नाम अनेक हैं। जैसा मैं घर गया, मेरी बेटी ने देखी, पिताजी आ गए। मेरी बहन अपने बेटे को लेकर के आया, उस बेटे ने मेरी बेटी को धक्का देकर हट जा, मामा जी आ गए। और मेरे साले साहब अपने बच्चे को लेकर के आए, वो दोनों को धक्का देकर कहेगा फूफा जी आ गए। हम एक हैं लेकिन नाम अनेक हैं। ठीक इसी तरीके से परमात्मा एक है। वेद में आया एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, लेकिन ये बात याद रखना, उन बहुत से नामों में राम नाम नहीं है, उन बहुत से नामों में अल्लाह नाम भी नहीं है, उन बहुत से नामों में गॉड नाम भी नहीं है। तो परमपिता परमात्मा के नामों की जानकारी ऋषि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सद्धात प्रकाश के प्रथम समोल्लास में 7वां समोल्लास में दिया है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। जब परमात्मा को जानेंगे नहीं तो जिसके मन में आए किसी को भी परमात्मा कह दे तो संभव नहीं होगा। जान करके कहना, जान करके बोलना उचित होगा। तो यहाँ परमात्मा का मुख्य नाम, निज नाम ओम बताया गया है। ओम के माने होता है सर्वरक्षक, सबका रक्षा करने वाला। जो सर्वरक्षक है उसमें गुण क्या है कि वो सुख को देता है, दुख विनाश करता है। जो परमात्मा सुख का दाता, दुख विनाशक, प्राणों से भी प्यारा, यानी अपना प्राण हर एक को प्यारा होता है, लेकिन परमात्मा के लिए कहा गया परमात्मा प्राणों से भी प्यारा है। तत्सवितुर्वरेण्यं, इसलिए हम आपको वर्ण करते हैं। परमात्मा को वर्ण क्यों किया? तो फिर ऊपर से आइए कि वो सबका रक्षक है, सबका सुख का देने वाला है, सबका दुख विनाशक है, प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए उसको वर्ण किया। तो उसे मांगा क्या जा रहा है कि धियो यो न प्रचोदयात्। परमात्मा हमें बुद्धि दीजिए, हमें विद्या दीजिए, क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 2 चीज चाहिए, एक विद्या, दूसरा बुद्धि। लेकिन आज तो धरती पर विचरण करने वालों ने परमात्मा से क्या मांगना चाहिए वो भी नहीं जाना है। आज परमात्मा से मांग रहे हैं लोग, ऐसे वैसे को तो दिया है, मुझे भी जरा लिफ्ट करा दे, मोटर बंगला कार दिला दे, एक नहीं तो 4 दिला दे। ये परमात्मा से कह रहे हैं। बहन जी मैं 2 मिनट इसके बाद में कर लेना ना।
मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोला मैं बताइए तो। इसलिए मैं काम तो पकड़ लिया पहले ही, गाजू हाँ जिंदगी में नहीं आना है, ये अंतिम बात। तो मैंने निवेदन किया कि परमात्मा से क्या मांगना है वो लोगों को जानकारी ही नहीं है कि परमात्मा से क्या मांगना चाहिए। अगर जान करके मांगते होते तो पाते। तो लोग कहते थे परमात्मा सर्वज्ञ है, उनके पास तो सब कुछ है, सब कुछ दे सकता है। नहीं, सब कुछ दे नहीं सकता है। परमात्मा के जिम्मे में सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, इसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र को किए हुए कर्मों का सजा देना, ये काम परमात्मा के जिम्मे में है। परमात्मा आपके काम को होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी कर दे, ये संभव नहीं होगा। परमात्मा दयालु ठीक है, परमात्मा क्षमाशील भी है, लेकिन ये मत समझिएगा कि 20 हमने पुण्य किया, उसमें से 10 पाप किया तो 10 पाप 20 पुण्य में से घट जाएंगे, ये संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? इसका उदाहरण मैं देता हूँ। एक आदमी 10 घोड़ा ले जा रहा है, उसमें से 3 बकरी को हटाइए, कितना बचेगा? जल्दी बोलिए। हैं? आज देखिए बहन जी कितनी बुद्धिमती है। ये कह रही है कि वो ले जा रहा है घोड़ा, उसमें बकरी है नहीं, तो बकरी घटाएंगे कहाँ से? 10 के 10 रहना है। ठीक इसी तरीके जहाँ पाप है वहाँ पुण्य का अभाव है, और जहाँ पुण्य है वहाँ पाप का अभाव है। इसलिए घटना बढ़ना संभव नहीं है। अवश्यम में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसी का ही नाम है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस यज्ञ में ही ये सारा खजाना डाल दिया है कि इस यज्ञ से ही प्राप्त होना है। गायत्री मंत्र के बाद यहाँ पर यज्ञ करने के लिए आप लोग आचमन के अमृतोपरमसी स्वाहा, अमृताभिधानमसी स्वाहा, सत्तम यशा श्रीमयी शिवशताम स्वाहा। अमृत नाम परमात्मा का है, अमृत नाम पानी का है, और जीवात्मा का भी नाम अमृत ही है। परमात्मा का अमृत पुत्र कहा जाता है। क्या है परमात्मा? तू ओढ़ना है, बिछोना है, तू आगे है, पीछे है, तू सर्व जगह मौजूद है। परमात्मा तेरे से विनती है या तुझसे विनती है कि मेरे अंदर में भी कोई खराबी आने न पाए। तू अमृत है। इसलिए जब हम लोग भोजन करते हैं तो 3 बार या 1 बार पानी पान कर लेते हैं, भोजन गले में अटकने ना पाए। तो यहाँ पर भी सावधानी बरता गया। ये बात समझिएगा कि ये पढ़ने से कुछ हो जाएगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये केवल परमात्मा से प्रार्थना है। रोकिए ना जरा सा। हाँ, मेरे बाद जब कुलदीप जी बोलेंगे खूब शोर मचाना हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने निवेदन किया कि परमात्मा के लिए ये कहा गया है कि परमात्मा से विनती की जा रही है कि परमात्मा के सिवा आप देने वाला कोई नहीं। क्यों? गायत्री मंत्र में उसको तत्सवितुर वरेण्यम कह दिया है। इसलिए हम तुझको वरण करते हैं। जो वरण जिसको किया मांगा उसी से जाएगा कि दूसरे से मांगा जाएगा? मंदिर वाले करते हैं वरण तो करते हैं परमात्मा को, और मांगते हैं मूर्ति से, इसीलिए कुछ हाथ लगना संभव नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ की मान्यता है कि जिसको वरण करो मांगो उसी से। तो परमात्मा से ये मांग की गई है। साथ ही साथ अंग स्पर्श किया, ये अंग स्पर्श किया गया। बाएं हाथ में पानी लिया, दाहिने हाथ के 2 उंगली का सहयोग लिया। एक मंत्र पर मैं घंटों घंटों बोलता हूँ, और कुलदीप जी से आप लोगों ने सुन ही लिया है कि आर्य जगत में इतना लंबा बोलने वाला कोई मरीज आदमी महेंद्रपाल को छोड़ करके नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी में चल रहा हूँ। बाएं हाथ में पानी लिया, दाहिने हाथ के 2 उंगली का सहयोग लिया, पानी में लगाया, वांग में आसी अस्तु, होठ में एक बार, यहाँ एक वचन में है। कई लोग 2 तरफ लगा, 2 तरफ यहाँ नहीं है। वाक में संध्या के मंत्र में ही 2 तरफ है, यहाँ केवल 1 तरफ है, 1 वचन में ही आया है। होठ में लगाया कि पानी शीतलता का प्रतीक है। पानी जहाँ लगाते हैं वहाँ हमें ठंडकपन का एहसास होता है कि ऐ परमात्मा हमारे बोली में वो ओज दे, वो शक्ति दे, वो ताकत दे कि मैं कभी गलत ना बोलूं, मैं सही बोलूं, ठीक ठीक बोलूं। ऐ परमपिता परमात्मा तेरे से और कोई नहीं है, तुझको वरण किया है, तुझे से मांग रहे हैं, मेरी जुबान में वो ताकत दे, क्योंकि तेरे सिवा और कोई ताकत देने वाला नहीं है। नाक में लगाया, प्राण शक्ति को भी ठीक तरीके से बनाए रखना। आँख में लगाया कि हमारे आँखों में भी वो ज्योति देना, हम ठीक ठीक देखे, सही सही देखे, आँख से सही काम ले। कान में लगाया क्या है परमात्मा हमें सही सही सुनना पड़े, कानों से कोई परेशानी ना हो। बाजुओं में लगाया, हमारे
बाजुओं में भी वो ताकत दे कि मैं भाग दौड़ करके धर्म की रक्षा के लिए काम करूं। जांघों में भी लगाया कि हमारे जांघों में भी, पाँव में भी वो बल दे कि धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना जीवन को उत्सर्ग करूं। पूरे शरीर में छीटा। अब बात यहाँ है कि परमात्मा को समर्पित करते हुए हमने कहा पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के लिए क्या परमात्मा इसको बनाए रखना, और इसको तू अगर बनाया नहीं तो इसका दुरुपयोग होगा। लेकिन यहाँ काम ये हो रहा है, यहाँ लोग कह रहे हैं कि बंदर जी, गांधी जी के बंदर 3 खाते नहीं किसी से छीन, और उन 3 बंदरों को देखे, एक मुंह में हाथ रखा, एक आंख में हाथ रखा, एक कान में हाथ रखा। गांधी जी बोल रहे हैं बोलो मत। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत बोलो मत। तो गलत बोलो मत अगर है तो गलत पहले देखना पड़ेगा। अगर गलत आप देख रहे हैं तो बोलना पड़ेगा। तो गांधी जी ने तो मना कर दिया, देखना भी मत और बोलना भी मत, सुनना भी मत। यानी मानव समाज को पंगु बनाने का प्रयास किया गया है। ऋषि दयानंद की मान्यता ये नहीं है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कोई नल में पानी पिया, नल को खोल करके वो चला जा रहा है, बंद नहीं किया, तो उसको बोलना जरूरी है। अब यहाँ गांधी कह रहे बोलो मत। अब आपने देखा तभी बोला। आप अगर वो बहता हुआ पानी को न देखते, नल को खुला हुआ न देखते तो बोल नहीं पाते। तो देख करके ही बोला गया, यहाँ देखने के लिए मना किया। तो खैर ये बड़ी लंबी बातें हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ उंगली में 5 है, हाथ में उंगली 5 है। वैसे मेरे नहीं, आप सबके हैं, लेकिन 5 में से 2 को लिया गया। इसके भाव को समझिएगा, यज्ञ पूरा हो गया। इसके भाव को समझने का प्रयास करना। एक 2 उंगली को लिया, इन दोनों को छोड़ा, इधर वाले को छोड़ा। उंगली हाथ में 5 है, 5 का नाम अलग है, 5 का काम अलग है। इसका नाम है अंगुष्ठ। जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता, लोग कहते हैं अंगूठा लगाओ। और आज मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, ये अंगूठा धरती पर कोई समाज, कोई संप्रदाय, कोई मानव कहलाने वाला ऐसा नहीं इसका प्रमाण दे सके। ये ब्रह्मांड में इतने मानव हैं, लेकिन सबका अंगूठा अलग अलग है। एक परमात्मा के फरमा को छोड़ करके दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं बना पाएगा इस चीज को। दुनिया जो फरमा बनाया वो एक सामान निकलेगा, लेकिन परमात्मा का फरमा बिल्कुल अलग अलग है। यानी ब्रह्मांड में जितने मानव, केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने मानव हैं, सबका अंगूठा का छाप अलग अलग है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए हमारा परमात्मा जो विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा भी नाम उसी का ही है। जो विश्वकर्मा है वो कितने बड़े कलाकार हैं, किस तरीके से इसका निर्माण किया है, लेकिन हमने जाना नहीं। इसका नाम है तर्जनी। तर्जनी के माने दिखाना, लाटना, दपटना, फटकारना, बतलाना, सिखाना आदि आदि। इस अर्थ में जितना भी लिया जा सकता है। तर्जनी माँ, ये है माँ। माँ सिखाती है बच्चों को, इधर मत जाओ, यहाँ बैठो, इसे खाओ, उसे न खाओ, ये करो, वो करो, ये सब करती है। ये इसका नाम तर्जनी है। और माँ सिखाती है। माँ के सिवा कल मैं बताया था, माता को निर्माता भवती इसलिए कहा गया है। तो इस उंगली को माँ की संज्ञा दी गई है कि ये सिखाने वाली उंगली है, ये सभी बातों को बताती है। इसका नाम है मध्यमा। ये सबसे बड़ी है, सबसे ऊंची है। तो ऊंची है, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। इस बेचारी ने बोली, मैं ढूंढो एक मिलते हजारों। इस उंगली ने बोली कि तू बड़ी है, तू अपने आप कह जाएगी बड़ी हूँ बड़ी हूँ। बोले मैं बड़ी हूँ बोलूँ क्यों ना। इस संदर्भ में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक पंक्ति बहुत सुंदर लिखा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है बांग्ला भाषा में कि आपना के बड़ो बोले बड़ो से ही नय, लोके जारे बड़ो बोले बड़ो से ही होय। अर्थात जो अपने आप को बड़ा कहता है वो कभी बड़ा नहीं होता, दुनिया वालों को कहना पड़ता है कि वो बड़ा है। तो ये बोली कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। इसने बोली तू घमंडी है, तू दम्भी है, तू गर्व कर रही है। जिसने क्या बोली कि जिन्होंने गर्व किया है मिट गए उनके वंश, उन तीनों को तुम याद करो, रावण, कौरव, कंस। वो घमंड में चूर थे और घमंडी होने के कारण उनका
वंश का नाश हुआ है, इसलिए घमंड नहीं करना। तो इसने बोली मेरा नाम अनामिका है, अनामिका माने बिना नाम वाली। तो ये कह रही है देख मैं बिना नाम वाली हूँ, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। जब लोग तिलक लगाते हैं तो मेरा सहयोग लेते हैं, तू बड़ी है तेरे से तिलक नहीं लगाते, इसी उंगली से तिलक लगाते हैं, शुभ कार्य को मेरे से करते हैं। बोले केवल इतना नहीं, लोग सोने की छल्ला भी मुझे पहनाते हैं। बहन जी उल्टा पहनी है सोने के छल्ला इसी को पहनाया जाता है। ये कह रही है मैं निष्काम भाव से काम करती हूँ, जो यज्ञ की भावना है इधर नमक, वही इधर नमक वाली बात इसमें है कि मुझे कोई फल की आशा नहीं है, फल की आशा न रखते हुए मैं काम करती हूँ, इसलिए मेरा नाम अनामिका है। अब ये जो किनारे वाली है ये बोल पड़ी, भाई तुम लोगों ने चारों आपस में बांट लिया, मैं सबसे छोटी हूँ, मुझे अलग कर दिया क्या? तो सब ने मिल करके जो जवाब दिया वो हृदय ग्रही है। सब ने मिल करके जवाब दिया भैया छोटी हो पर हो हमारे शरीर के अंग, तुम हमारे गेट कीपर हो, तुम हमारे दरबान हो। बोले जब लोग मुक्का मारते हैं, घूसा मारते हैं, सारा बोझ तुम पर होता है। बोले अगर छोटी ना हो तो बड़ों की दशा बिगड़ जाएगी। जब यहाँ छोटी है तो जरूर पता लग रहा है इससे बड़ा भी कोई है, जब कोई बड़ा है तो जरूर ये पता लग रहा है इससे छोटा भी कोई है। इन पांचों उंगली में जो मेल है, पांचों उंगली में जो तारतम्य है एक दूसरे के साथ मिलने मिलाने का, आज अगर मानव समाज में इन्हीं चीजों को सीख ले, और वो केवल हमारे इसी यज्ञशाला में ही है, वैदिक संस्कृति को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं है। मेरा तो काम केवल शास्त्रार्थ का चलता ही रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं सवालों को लेकर के, बहुत सारे लोगों को जवाब देता हूँ। ये आज जो हरिजन तबके के लोग जो ये क्या क्या पार्टी बना करके रखे हैं, और ये चंद्रशेखर रावण चंद्रशेखर, उसने बोला कि कुरान में कोई गलती दिखा दे तो मैं उसके घर में पानी ढोऊंगा, उसी दिन ही मैं दे दिया, आज तक उसका पता नहीं है। और वो मुसलमान बना है, हिंदू से मुसलमान बना है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वैदिक संस्कृति में ये भेदभाव मिटाने वाली बात नहीं है। देखिए हमारे माननीय प्रधान जी हो, माननीय मंत्री जी हो, हमारे अधिकारी कार्यकर्ता जितने भी हमारे यहाँ राजा हो या रंग, सब एक जगह बैठ करके ही आहुति देते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा इसका कोई भेद नहीं है। कि समाज के इस वैमनस्यता को समाप्त करने के लिए केवल और केवल यही यज्ञ ही है। इस यज्ञ से मानव समाज के अंदर से इन विषमता को हम हटा सकते हैं। लेकिन दुनिया वालों ने जाना नहीं, दुनिया वालों ने ऊंच नीच छोटा बड़ा ये कहकर बिल्कुल बेकार कर दिया है। अभी आज से 2 सप्ताह पहले मेरा डिबेट था लखनऊ में, जो अद्वैतवाद वालों के साथ था, पौराणिकों के साथ था, और उनका कहना था कि जन्म से ब्राह्मण होते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जन्म से ब्राह्मण होते हैं? तो बोले हाँ। मैंने कहा जन्म से अगर ब्राह्मण होते हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपने जो संतान को जन्म दिया, सहयोग किसका लिया? किसके सहयोग से वो संतान जन्म देंगे? साहब बताना जरा जल्दी में। हाँ जोर से बोलिए ना, मैं सुन लिया हूँ, जोर से बोलिए। पत्नी के सहयोग से। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं पत्नी के सहयोग के बिना संतान का बनना संभव नहीं है। और पत्नी के सहयोग से संतान बना रहे और पत्नी को शूद्र मान रखा है। पौराणिक जगत में महिलाओं को शूद्र माना है, महिलाओं का आज तक उपनयन नहीं कराते हैं ये लोग। तो जब शूद्र तुम मानते हो पत्नी को, तो शूद्र के पेट से ब्राह्मण कैसे पैदा होगा भाई? और चित हो गए, कोई जवाब नहीं था उन लोगों के पास। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से कि आर्य समाज वो धरोहर है, आर्य समाज वो खजाना है। यहाँ आएंगे तो कुछ न कुछ प्राप्त आप लोगों को होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। यहाँ ज्ञान की बात की जाती है और सबको ज्ञानवान बनाने की बात की जाती है कि हम अकेले ज्ञानवान रहे, ऐसा नहीं है, सबको ज्ञानवान बनाना है। यहीं तक मैं अपने वाणी को रोक रहा हूँ, मैं अतिक्रमण न करता हुआ कि आप सब लोगों ने जिस काम को अंजाम दिया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम और थोड़ा है, क्योंकि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, इससे बड़ा और कोई अच्छा काम दुनिया में नहीं है। और वो काम आप लोगों ने अंजाम दिया है। आप लोगों को मैं जितना भी धन्यवाद दूंगा, जितना भी आशीर्वाद दूंगा,
जितना भी प्रशंसा करूंगा उतना ही कम और थोड़ा है, क्योंकि जिस काम को लोगों ने छोड़ा था उसी काम को आप लोगों ने अंजाम दिया है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग प्रशंसा के काबिल हैं, आप लोग काबिले तारीफ हैं, इस काम को आप लोगों ने अंजाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूँ। वैदिक धर्म की जय। आदरणीय महात्मा पुरुषोत्तम दास जी भगत जो कि प्रयागराज से पधारे हुए हैं, उन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार आपको दिया। महाराज भगत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं अतिक्रमण नहीं किया। सज्जनों और देवियों, ये 100 रुपए का पुरस्कार बहुत ही सार्थक पुरस्कार है। हमारे पंडित रामेश्वर प्रसाद जी हमारे समाज के पुरोहित भी हैं, उन्होंने दिया हाथ के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पंडित जी को। उत्साहवर्धन के लिए बहन जी भी अपने को रोक नहीं पाई। हमारे ये आर्य समाज, महिला आर्य समाज की ये प्रधाना है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही परमात्मा आपको और शक्ति दे, इस तरीके से मातृ शक्ति को जोड़े रखे आप। ये आप इसको चलिए। आदरणीय पंडित जी ने अभी बहुत अच्छी बातें आपके समझ रखी और उन्होंने आपसे आग्रह किया कि आप लोग सत्याग्रह प्रकाश जरूर पढ़ें। लोग कहते हैं कि सत्याग्रह प्रकाश का पहला समुदाय हो रहा है, मैं वही आऊंगा पीछे, तो सबसे अच्छा वही आपके पीछे। और उसमें जैसे कि उन्होंने बताया कि परमात्मा का मुख्य नाम बाकी सारे नाम जो है गौड़िक नाम है, विशेष नाम गौड़िक है, मुख्य है। तो अभी कुछ नामों की स्वामी जी ने, पंडित जी ने व्याख्या भी किया। इसी तरह से गौड़िक नाम है, जैसे गणपति, माने प्रजा का जो स्वामी होता है वो परमात्मा होता है, लेकिन एक गुण का बोध कराता है ना। इसी तरह से विष्णु है, लक्ष्मी है और तमाम तरह के नाम है। शेष भी परमात्मा का नाम है। प्रलय के पश्चात कौन बसता है? केवल परमात्मा, इसलिए परमात्मा का नाम